नमस्कार, स्टूडेंट क्लास में एक बार पुनः आपका स्वागत है। साथियों, हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे। हिंदी व्याकरण में हमने आपको दो टॉपिक पढ़ाया था। पहला था संधि, हमने 3 संधि के बारे में पढ़ा था, जो है स्वर संधि, व्यंजन संधि व विसर्ग संधि। हमने आपको संधि को ट्रिक के माध्यम से याद करने का तरीका बताया था। दूसरा हमारा टॉपिक था विलोम शब्द, विलोम शब्द को भी हमने आपको पढ़ाया था। तीसरा हमारा टॉपिक है तत्सम व तद्भव। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में प्री में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तथा मेंस में 6 क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो साथियों, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि जब परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा तत्सम है, कौन सा तद्भव है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे तो आज की ही के दिन जो है तत्सम और तद्भव खत्म हो जाएगा। और आज मैं आपको तत्सम और तद्भव को ऐसा सरल व सहज तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप कभी भी तत्सम और तद्भव भूलेंगे नहीं। और कोई भी शब्द आपको अगर तत्सम तद्भव को आएगा तो आप उसको शब्द को देखते ही आप उसका निकालेंगे, उसका अर्थ निकालेंगे कि कौन तत्सम है, कौन तद्भव है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमको मोटिवेट करिए ताकि हम अच्छे वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करें, आपका लाभ हो। तो साथियों, हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो पहले समझते हैं कि तत्सम क्या होता है। तत्सम देखिए, ऐसे शब्द जो संस्कृत के होते हैं। तत्सम संस्कृत का ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं और हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किए जाते हैं। हमने क्या बताया कि ऐसे शब्द जो संस्कृत के होते हैं तथा हिंदी में उसका ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है, ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे आगे आपका अग्नि, अग्नि तत्सम है, इसका तद्भव होता है आग। आम तत्सम शब्द है और संस्कृत का शब्द है, इसका तद्भव होता है आम। चंद्र का ये संस्कृत के शब्द है जिसे हम तत्सम कहते हैं, इसका होता है तद्भव होता है जो है चंद्रमा। सूर्य का होता है सूरज, अज्ञान का होता है अजान। तो ये शब्द जो है तत्सम शब्द समझिए क्या। तत्सम शब्द क्या होता है, ऐसे शब्द जो संस्कृत के होते हैं और हिंदी में जो कहते हैं प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। अब हम तत्सम व तद्भव को किस प्रकार से जो है पहचानेंगे कि कौन सा तत्सम शब्द है, कौन सा तद्भव शब्द है, किस प्रकार तत्सम से तद्भव बनेगा। तो इसका हमने 5 ऊपर हमने लिखा है कि याद करने की ट्रिक। तो 5 ट्रिक है। पहली ट्रिक है, देखिए आधार रा। आधार रा, यदि किसी भी शब्द में आधार रा का प्रयोग हुआ है तो 100% तत्सम शब्द होगा। दूसरा है छा, कच्छा वाला छा, यदि छा का प्रयोग हुआ है तो तत्सम शब्द होता है। अगला तीसरा ट्रिक बनता है बड़ा सा। बड़ा सा का प्रयोग हुआ है तो तत्सम होगा। खट्टी सा का प्रयोग हुआ है तो भी तत्सम होगा। अड़ा का प्रयोग हुआ है तो भी तत्सम होगा। तीसरा हमने लिखा जो था विसर्ग का प्रयोग। यदि विसर्ग माने ये देखिए, इसका प्रयोग किसी भी शब्द के आखिरी में किया गया है तो भी तत्सम शब्द होता है। अगर हमने लिखा री, त्रा, क्या री का प्रयोग या त्रा का प्रयोग शब्दों में हुआ है तो तत्सम शब्द होता है। फिर समझते हैं, एक चीज समझते हैं कि यदि किसी भी शब्द में किसी भी शब्द का आधा अक्षर प्रयोग किया गया है तो तत्सम शब्द होता है। क्या होता है, तत्सम शब्द होता है। तो पहले हम समझते हैं, पहले हमने होता है आधारा। आधारा में जगह 3 होता है। एक ये वाला रा होता है जो जैसे लगता है, दूसरा होता है ऊपर उड़ा हुआ इसको कहते हैं, तीसरा होता है नीचे वाला रा होता है। 3 रा, यदि इनका प्रयोग किसी भी शब्द में हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि कौन शब्द है, तत्सम है कि तद्भव, तो तत्सम शब्द होता है, क्योंकि तद्भव शब्द हिंदी के शब्द होते हैं। तो अधिकतर हम लोग हिंदी के शब्द का प्रयोग ही करते हैं, साथ साथ तत्सम शब्द का भी प्रयोग हम बहुत ज्यादा अपने जो है बोलचाल की भाषा में करते हैं। इसमें जैसे कर्पूर है, एक कर्पूर हिंदी का शब्द होता है। ये कर्पूर हिंदी शब्द है। कर्पूर का जो तद्भव है कपूर होता है। क्या होता है, कपूर होता है।
कपूर क्या आप जानते हैं, कपूर जो जलाया जाता है। तो ये कर्पूर तत्सम शब्द है, इसका तद्भव कपूर होता है। आकार, आकार तत्सम शब्द होता है, इसका जो है तद्भव होता है आकाज। आर्द्रक, देखिए इसमें दो रा लगा है, आर्द्रक, आर्द्रक जो होता है ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है अदरक, जो हम लोग अदरक का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है अमृत। अमृत तो आप लोग जानते हैं, अमृत सब लोग बोलते हैं, कोई हिंदी का अमी नहीं बोलता कि अमी आ गया, सब लोग क्या कहते हैं, अमृत पिला देंगे। तो अमृत तत्सम शब्द है, जबकि अमीय तद्भव शब्द है। फिर है एकत्र। एकत्र जो है, देखिए इसमें त्रा का प्रयोग हुआ है, ये देखिए त्रा का प्रयोग हुआ है। एकत्र जो है तत्सम शब्द है और एकत्र का तद्भव होता है इकट्ठा। इसके बाद है ऊर्धतन। ऊर्धतन, ये ऊर्धतन तत्सम शब्द है, इसका प्रयोग हुआ है उपटन। आप लोग उपटन जानते होंगे, जो छोटे बच्चों का सभी को जो सरसों होता है उसको पीसकर लगाया जाता है, उसी को उपटन कहते हैं। अगला है ग्राम। ग्राम में देखिए ये रा लगा है, इसका तद्भव होता है गांव। तो यदि आधा रा का प्रयोग किया गया है तो तत्सम शब्द होता है। आगे चलते हैं, अगला हमारा जो है, अब देखिए यहां भी लिखे हम उष्ट्र, ये और रा है, देखिए इसमें आधा खट्टी सा भी है और इसमें ये और रा है, तो इस उष्ट्र है, उष्ट्र का जो है तद्भव होता है ऊंट। इसी प्रकार करपट। करपट, करपट तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है कपड़ा जो हम लोग पहनते हैं वो। इसके बाद है कुर्चिका। कुर्चिका संस्कृत से लिया गया था, तत्सम शब्द है, इसका जो है तद्भव होता है कूची। क्षेत्र, क्षेत्र ये तत्सम शब्द है, इसका होता है खेत। अभी इसको हम समझाते हैं छा को। गिद्ध, गिद्ध ये परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये इसको आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो गिद्ध का तद्भव होता है गिद्ध। इसके बाद हम आते हैं अच्छा, यहां हम एक ही समझ लेते हैं, यदि खा लिखा है, यदि किसी भी तद्भव शब्द में खा लिखा है तो उसका तत्सम जब बनता है तो छा हो जाता है। क्या हो जाता है, छा हो जाता है। यदि छा लिखा है और उसका तद्भव बनता है तो खा हो जाता है। देखिए इसे छुरिका, छुरी, ये मतलब खा व छा दोनों हो सकते हैं, सॉरी खा व छा दोनों हो सकते हैं। फिर समझ लीजिए, यदि छा है तो उसका तद्भव बनता है तो छा व खा दोनों शब्द हो सकते हैं। अब इसमें देखिए छिद्र, छिद्र का होता है तद्भव छेद। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण हमारे जिसका तद्भव होता है तीखा, हम लोग तीखा बोलते हैं कि सब्जी बड़ी तीखी है, ठीक है, तो ये हो गया तीखा। पक्षी, पक्षी का तद्भव होता है पंछी। हमने क्या बताया कि ये छा लिखा है उसका तद्भव बनता है तो या तो खा होगा या तो छा होगा। छा में छतरी वाला छा और ये कच्छा वाला छा है। अगला तीसरा हमारा ट्रिक है बड़ा सा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, इससे बहुत ज्यादा शब्द आते हैं। बड़ा सा है, खट्टी सा है, अड़ा है, ये तीन शब्द हैं तो यो 100% तत्सम होता है। क्या होता है, तत्सम होता है। ये देखिए इसमें यदि खट्टी सा पूरा है तब भी तत्सम होगा, आधा खट्टी सा है तब भी तत्सम होगा, फिर बड़ा सा है तब भी तत्सम है, छोटा सा लगा है, सॉरी आधा सा लगा है तब भी तत्सम है। लेकिन वही अगर छोटा सा लगा रहेगा तो तद्भव होता है। इसके बाद अड़ा, अड़ा लगा है, चाहे पूरा अड़ा लगा है चाहे आधा अड़ा लगा है, ये क्या होता है, तत्सम होता है। तो देखिए इसे पुष्कर, इसमें क्या है लगा हुआ आधा खट्टी सा, इसका होता है पोखर। पासार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पासार का होता है पाहन। अब देखिए में खट्टी सा लगा है। फिर है समश्रु, इसमें देखो छोटा सा भी लगा है और श्री वाला श्रा भी लगा है, तो ये होता है, इसका तद्भव होता है मूछ, जो हम मूछ हम लोग रखते हैं। समश्रु ये तत्सम शब्द बहुत पूछा गया, आप पेपर उठा के देखेंगे तो ये ऐसे शब्द जो हम इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, ये शब्द बहुत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसका होता है मूछ। इसके बाद सरसप, देखिए इसमें खट्टी सा के ऊपर खट्टी सा भी है, ऊपर रा भी लगा है, तो इसका तद्भव होता है सरसों। तो ये
3 यहाँ है, एक और है यहाँ पे है, आप बता रहे हैं विसर्ग का। यदि किसी भी शब्द के आखिरी में विसर्ग जो 2 बूंदियां होती है इसका प्रयोग हुआ है तो वो तत्सम शब्द होता है, क्योंकि आप जानते हैं हिंदी में संस्कृत में सबसे ज्यादा विसर्ग का प्रयोग होता है। तो कहने का मतलब अगर विसर्ग का प्रयोग हुआ है तो उस शब्द को हम लेके आए हैं, हिंदी में वो शब्द आया है तो क्या वो तत्सम शब्द होगा। तो यहां लिखा चतुः, चतुः का होता है जो है तद्भव च होता है। इसके बाद एक और है त्रा री। यदि किसी भी एक चीज लिखते हैं त्रा री और एक और लिखते हैं सरा, ये 3 शब्द त्रा री व सरा का प्रयोग हुआ है तो ऐसे शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द तत्सम शब्द होते हैं। आप जानते हैं ऐसे शब्दों का भी प्रयोग संस्कृत में होता है, क्योंकि तत्सम संस्कृत के ही शब्द होते हैं तो ये तत्सम शब्द होंगे। जैसे इसमें क्या है त्रिगुण, त्रिगुण, त्रिगुण जो है तत्सम है, इसका होता है तद्भव त्रिगुणा। क्या होता है त्रिगुणा, आप जानते हैं दुगुना, तिगुना, चौगुना, 5 गुना, ये सब तद्भव शब्द हैं। क्या है तद्भव शब्द है। त्रिणी, त्रिणी का तद्भव होता है 3। ऋषि, ऋषि का तद्भव होता है ये जो ऋषि है ये भी क्या है, ये गलत लिख दिया गया है तो ये इतने हो गए। ऋषि भी होगा, हाँ ऋषि भी होगा तत्सम शब्द होगा। तो ये अगर स्रा है, री है, त्रा है, आधा रा लगा हुआ है, छा का प्रयोग हुआ है, बड़ा सा खट्टी सा ड़ा का प्रयोग हुआ है, ये सब तो इसके बाद विसर्ग का प्रयोग हुआ है तो ऐसे शब्द आप लोग जो है तत्सम शब्द मानिएगा। आप पेपर हल करिएगा, इस ट्रिक का प्रयोग करिएगा, आपका सवाल गलत हो नहीं सकता है। अगला है अब हम कैसे पहचानते हैं कि तद्भव क्या है, क्या है तद्भव भी कैसे पहचानेंगे ना। तो तद्भव का सबसे पहला है कि अगर किसी शब्द के ऊपर चंद बूंदी, क्या चंद बूंदी लगा है तो क्या होता है तद्भव शब्द होता है। दूसरी बात तद्भव शब्द जो होता है वो हिंदी के शब्द होते हैं। क्या होते हैं हिंदी के शब्द होते हैं। वहीं अगर किसी भी शब्द के ऊपर अंक बूंदी नहीं चंद बूंदी, कौन बूंदी, चंद बूंदी का प्रयोग किया गया है तो तद्भव शब्द 100% होगा। आप इसको मान लीजिए, आप क्वेश्चन हल करके आइएगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो इसे अंगूठा, अंगूठा का तत्सम होता है अंगुष्ठ। क्या होता है अंगुष्ठ। यहां अगोछा, अगोछा का तत्सम होता है अंग प्रोच्छा। इसी प्रकार आंख, आंख का तत्सम होता है अक्ष। देखिए यहाँ पे खा है, ये खा किसमें बदल गया, किसमें छा में बदल गया। हमने यहाँ बताया था कि यदि खा है तो उसको तो छा में बदल जाता है, मतलब छा भी है तो भी छा में बदल जाता है। इसी प्रकार देखिए आंत, आंत जो है तद्भव शब्द है, उसका जो है होता है तत्सम आत्र होता है। इसी प्रकार देखिए ऊंचा, ऊंची के ऊंचा के ऊपर भी लगा है उसका होगा उच्च होता है। कमल, कमल का तत्सम होता है कमल। घूंघट, घूंघट का तत्सम होता है गुंठन, गुंठन। जो औरतें घूंघट निकालती हैं वो तद्भव शब्द है, उसका जो तत्सम होता है गुंठन होता है। गुंठन का प्रयोग जो हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग घूंघट का प्रयोग करते हैं। गाना भी बना है घूंघट की आड़ से। तो इसके बाद है डांड, डांड, डांड का जो है तद्भव होता है दंड। डांड इसका जो है तत्सम होता है दंड होता है। तो ये जो हमने आपको बताया, यदि आप इतना केवल याद कर लेते हैं इतने ट्रिक, तो आपका तत्सम तद्भव कोई भी एक क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। बस केवल आपको ध्यान से इसको देखना है कि हमने जो बताया आपको छोटे ट्रिक के बारे में बताया, उसको आपको एक बार जो है इसको एक बार पुनः आप देख लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा। अगर समझ नहीं आएगा वीडियो को एक बार और देखिएगा। 100% आप किसी भी परीक्षा में जाएंगे तो तत्सम तद्भव का आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हमने आपको पहले ही बताया था कि व्याकरण, हिंदी व्याकरण के जितने भी परीक्षा में आने वाले टॉपिक हैं उसको मैं आपको सरल, सहज व
ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा। अगर आप हमारे वीडियो को पूरा देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, हमारे साथ मेहनत करते हैं, तो मेरा गारंटी है आपका कोई भी क्वेश्चन परीक्षा में गलत है हिंदी व्याकरण तो मैं होने नहीं दूंगा, बाकी चाहे जो हो। हिंदी भी मेरा वादा है कि यदि हमारे इस टॉपिक को आप ध्यानपूर्वक देखते हैं, वीडियो को पूरा देखते हैं, तो आपका कोई भी क्वेश्चन हिंदी में गलत होने नहीं पाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। आप इसको एक बार समझिएगा। आप अगर पसंद आए वीडियो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। जय हिंद।